बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वो डिस्कस करेंगे। और लिमिट क्या होती है, व्हाट इज़ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, और जो हम ये लिमिट्स के अंदर ये नोटेशन यूज़ करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसका मतलब क्या है। आप हैरान परेशान हो रहे होंगे कि आज लेक्चर के दौरान एक दूध का गिलास क्यों पड़ा हुआ है। ये दूध का गिलास जो है ये आपको मदद करेगा कंसेप्ट समझने में कि मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या है। एक बात याद रखें कि लिमिट को जब आप उर्दू तर्जमा इसका देखते हैं तो लिमिट का जो मतलब आपको नज़र आएगा वो है, लिमिट से मुराद ये होता है हद, ऐसी हद जिसको आप अबूर नहीं कर सकते, ऐसी हद जिसको अबूर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। उर्दू मीनिंग इसका ये है, आप उसके करीब तरीन तो पहुंच सकते हैं लेकिन आप उस हद को छू नहीं सकते, उसको अबूर नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब लिमिट हमने पढ़नी है तो लिमिट में ये एक चीज़ इस्तेमाल होगी, एक फ्रेज़ इस्तेमाल होगी एक्स अप्रोचेस टू ए। तो इसलिए पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेस ए, इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको ये एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक दूध का गिलास है, ठीक है। इसको मैं लेट्स सपोज दैट मैं पी जाता हूँ, पी लिया मैंने, इसको दूसरे गिलास में कन्वर्ट कर लिया, ये मैंने समझ लिया कि मैंने इसको पी लिया, ठीक है। तो आपके ख्याल के मुताबिक मैंने क्या किया है, एक गिलास दूध का पी लिया है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये गौर से देखें, ये अभी इसके अंदर थोड़ा सा दूध जो है ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने पूरा एक गिलास दूध का तो नहीं पिया ना, ठीक है। यानी मैंने नियरली, यानी एक गिलास के करीब करीब जो है ये मैंने दूध पिया है, ठीक है। अब आपने इस एग्जांपल को ज़हन में रखना है। ये पूरा देखें, पूरा दूध इधर चला गया, ये समझ लें कि ये मैंने पी लिया है, लेकिन उसके बावजूद इसकी दीवारों के साथ देखें, आपको थोड़ा सा दूध लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पूरा गिलास दूध का नहीं पिया, मैंने इस पूरे गिलास के दूध की हद को अबूर नहीं किया, इसमें थोड़ा सा दूध बच गया। जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, मैं ये जो इसकी दीवारों के साथ जो लगा हुआ है इसको मैं कतई तौर पे नहीं पी सकता, ठीक है। अब ज़रा आप डेफिनेशन की तरफ आएँ, एग्जाम्पल के बाद डेफिनेशन समझेंगे, आपको समझ आएगी। सिंबॉलिकल मीनिंग ऑफ द फ्रेज, फ्रेज कहते हैं फिक्रे को, ऐसा मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू ए, ये जो फिक्रा बनता है एक्स अप्रोचेस टू ए, इसका मतलब क्या है ये हम पहले डिस्कस करना चाह रहे हैं। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज, सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी एक्स ए की तरफ जा रहा है। विच मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, विच मीन्स दैट एक्स इज सफिशिएंटली क्लोज टू ए, एफ जो है वो ए के करीब तरीन है। मसलन ये देखें, ये मैंने जो गिलास का पूरा गिलास दूध का पिया, ये एक गिलास के करीब तरीन मैंने ये पिया है, ठीक है, यानी इसके करीब तरीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या होगा कि एक्स के करीब तरीन। अब करीब तरीन जो है वो दो तरीकों से पहुंचा जा सकता है। मसलन ये देखें, जब आप रियल लाइन पर मूव करते हैं, यहां पे दो है, तो आप दो के करीब पहुंचना चाहते हैं, तो इधर तीन है और इधर एक है, तो आप एक से सफर करते करते भी दो के करीब पहुंच सकते हैं, तीन से सफर करते करते भी दो के करीब पहुंच सकते हैं। यानी दो पर पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, आप लेफ्ट साइड से भी दो पर पहुंच सकते हैं, राइट साइड से भी दो पर पहुंच सकते हैं। यहां टू से मुराद ए है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट एक्स इज सफिशिएंटली क्लोज टू ए बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर, लेकिन वो ए के से बिल्कुल डिफरेंट होगा। फ्रॉम द बोथ लेफ्ट, वो आप लेफ्ट से भी आ सकते हैं, यानी इसके करीब तरीन जो होगा वो 1.99999 हो सकता है,
इधर से आएंगे तो ये 2.00001 भी हो सकता है, लेकिन ए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी हद को नहीं छू सकता, ठीक है। बट डिफरेंट फ्रॉम द बोथ नंबर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, वो ए की राइट साइड से भी आप जा सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए जो है इसका जो डिफरेंस है ये बिल्कुल बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा जितना आप सोच सकते हैं, लेकिन वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ये तो था मतलब इसका मीनिंग ऑफ x अप्रोचेस टू ए। आगे चल के फिर मैं ये इसी एग्जाम्पल को अब आपने जेहन में रखना है, इससे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट भी जो है वो आपको समझाऊंगा। आइए अब हम चलते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन जो है ये क्या चीज होती है। अच्छा, ये जब मैंने मीनिंग ऑफ फ्रेज x अप्रोचेस टू ए का जिक्र किया तो आखिर में मैंने लिखा था x माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। x माइनस ए जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम कहते हैं ना x अप्रोचेस टू ए तो x a के करीब तो आ सकता है लेकिन x a के बराबर नहीं होगा। क्योंकि x a के बराबर नहीं होगा तो इसलिए x माइनस ए जीरो के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो जवाब आपका जीरो के बराबर आएगा ना। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे, नियरली इक्वल होंगी, तो इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस जीरो के करीब तरीन तो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें लिमिट ऑफ ए फंक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या ज़रूरत थी कि हमें लिमिट ऑफ ए फंक्शन को डिफाइन करना पड़ा। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक फंक्शन रखा है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अच्छा, मैं जब यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो मुझे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है। ये देखें, ये आ जाएगा 0 माइनस 4 ओवर 0 माइनस 2। फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल गई 2 के बराबर आ गई, ठीक है। फिर मैंने जब x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो जवाब आ गया 1 माइनस 4 ओवर 1 माइनस 2। तो ऊपर आ गया -3 और नीचे आ गया -1, तो जवाब आ गया मेरे पास 3। लेकिन जैसे ही मैंने x की जगह पे 2 पुट किया तो गड़बड़ हो गई भाई साहब। ये देखें, 2 का स्क्वायर -4 ओवर 2 माइनस 2, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। 0 ओवर 0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। मुझे इस फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल देख लें आप। यहाँ पे ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। जब हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 ओवर 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1 ओवर 0, आंसर इन्फिनिटी के बराबर आ गया, ठीक है। तो मुझे फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पर नहीं मिलती। तो जब हमारे पास रैशनल फंक्शन आ जाते हैं तो उसमें चांस होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिसके ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यूज़ नहीं मिलती। जिस तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं मिली। जब हमें इस तरह के फंक्शंस का सामना करना पड़ा, जब हमें फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे फिर हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन का सहारा लिया। अब यहाँ पे देखें, 2 के ऊपर तो इसका जवाब इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। जब x इज इक्वल 2 पुट करेंगे जवाब इसका आता ही नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। लेकिन जब आप 2 के करीब 3 वैल्यू पुट करेंगे, मसलन 1.9999, तो ना ही ऊपर 0 आएगा ना ही जवाब नीचे 0 आएगा। इसी तरह अगर आप x की जगह पे 2.00001 पुट कर देते हैं तो भी जो है इसका जवाब 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आएगा, कोई ना कोई इसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। अभी मैं ये जो डेफिनेशन है ना, ये जो क्या लिखा हुआ है, इसको भी मैं नहीं पढ़ रहा। पहले आप इस एग्जाम्पल को समझ लें। एग्जाम्पल को समझने के बाद जब आप डेफिनेशन की तरफ आएंगे तो आपको डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब जब हमें इस तरह के फंक्शन का सामना करना पड़ा कि जिनकी वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगर हम उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लें तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये देखें, इस फंक्शन को मैंने दोबारा लिखा f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस
2। इसको वैसे अगर रफ में सॉल्व किया जाए एफ ऑफ एक्स, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू पता किसके बराबर आती है? ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। इसकी फैक्टराइजेशन की तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 + 2 = 4। तो तकरीबन इसका जवाब 4 के करीब आना चाहिए, राइट। अच्छा, अब हमने फिर उसके लिए क्या फैसला किया कि ये देखिए, ये रियल लाइन पे चलें आप। ये रियल लाइन है हमारे पास, गौर से समझना जरा इस पॉइंट को। यहां पे आ गया हमारे पास ये x = 2 है, ये 2 है जिसके ऊपर हमें वैल्यू मिल ही नहीं रही, ठीक है। ये 2 के आगे अगर राइट साइड पे मूव करें तो 3 आएगा, अगर लेफ्ट साइड पे मूव करें तो यहां पे 1 आएगा, ठीक है। अब चूंकि 2 के ऊपर तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करते जाएं, जब आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 1.1 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा, सो ऑन चलते चलते बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाएंगे, इसके करीब। मसलन फर्ज किया कि हम x = 1.999, ठीक है, इससे ज़्यादा करीब तो जा नहीं ना सकते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 9 की वैल्यूज़ आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो आप 2 के करीब पहुंच सकते हैं लेफ्ट से भी चलते आप 2 के करीब पहुंच जाएंगे, ये 2 के करीब ही है तकरीबन। आप राइट साइड से भी मूव करते 2 के करीब पहुंच जाएंगे। अब 2 से आगे चलेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, x = 2 से राइट साइड पे मूव करेंगे ना, 2.00001 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो है जब 2 के ऊपर पहुंचेंगे तो x की वैल्यू तकरीबन इसके बराबर होगी, ये 3 से 2 की तरफ पहुंचेंगे। जब 1 से 2 की तरफ पहुंचेंगे तो x की वैल्यू जो है ये 1.999 होगी। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज क्या आती हैं, ठीक है। आइए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, जब मैंने लेफ़्ट से 2 की तरफ अप्रोच करना शुरू किया तो 2 के करीब पहुंचकर मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि x की वैल्यू आ जाती है 1.12345 ले लें, 1.999, ठीक है। अब ये फंक्शन है मेरे पास f of x = x²-4, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी, x की जगह पे आ गया 1.99999 का स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर की बजाय ना यहाँ पे 4 ही कर दें आप, -4। तो अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया ना जब मैंने कैलकुलेटर से, तो ये आंसर आया, ये भी माइनस माइनस मिल के प्लस, और उसके बाद जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर तकरीबन 3.99 आ गया, ठीक है। और जब मैंने f.20001 की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे आ जाएगा 2.00001 का स्क्वायर -4 ओवर 2.00001 -2। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर तकरीबन ये भी 4 के करीब आ गया। तो आपको पता है कि मैंने जब इसका आंसर निकाला था f of 2 तो तकरीबन 4 के बराबर आ रहा था। अच्छा, अब इसकी वैल्यू 4 है, और जब हम लेफ़्ट से मूव कर रहे हैं तो 4 के करीब पहुंच रहे हैं। अगर हम राइट से मूव कर रहे हैं तो भी 4 के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में हम ये जो 2 की हद है, ठीक है ना, 2 के ऊपर जो इसकी हद है 4 को हम छूने के काबिल नहीं हैं, 2 के करीब तरी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बिल्कुल 2 के ऊपर पहुंच जाते हैं तो हमारा फंक्शन ही इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने अप्रोच किया इसको लेफ़्ट की तरफ से 2 की तरफ और राइट की तरफ से 2 की तरफ, ठीक है। अब यहीं से मैं आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट दूंगा। अब यहाँ तक समझने के बाद अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ज़रा, लेट ए फंक्शन f of x बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द a। अब a से मुराद यहाँ पे क्या है, a से मुराद यहाँ पे है हमारे पास 2, ठीक है। a के करीब हमने ओपन इंटरवल ले लिया, मसलन फ़र्ज़ कर लिया जी 1 से लेकर 3 तक ले लिया, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये हम एट x = 2 के ऊपर ही लेंगे। लेट ए फंक्शन f of x बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर a, यानी a के इर्द गिर्द जो इसका जो ओपन इंटरवल बनता है, a के गिर्द इसका जो ओपन इंटरवल बनता है। अब यहाँ पे
ओपन इंटरवल दो किस्म के ले सकते हैं ना, एक लेफ्ट से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ओपन इंटरवल आएगा, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ओपन इंटरवल आएगा। क्योंकि लेफ्ट से अप्रोच करना एक डिफरेंट चीज़ है, राइट से अप्रोच करना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन रिजल्ट जो है वो सेम आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 को इंक्लूड करते हैं तो 2 शामिल नहीं होगा ओपन इंटरवल के अंदर। देखें ना, जब हम ओपन इंटरवल लिखते हैं ऐसे 1,2, तो ये जब नोटेशन डालते हैं तो इसका मतलब है कि 2 जो है इसके अंदर शामिल नहीं है, राइट। तो आपने क्या करना है कि इसका जो ओपन इंटरवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर जो है ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए इफ एक्स अप्रोचेज ए, इफ एक्स अप्रोचेज ए से बराबर यहाँ पे क्या है 2, तो यहां पे हम कहते हैं अगर x अप्रोच करता है 2 को फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे बोथ, एंड ये राइट से अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज ए स्पेसिफिक नंबर, तो फिर एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारा एक स्पेसिफिक नंबर के करीब पहुंचता है। ये देखें, अगर लेफ्ट से मूव किया तो हमारा फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर 3.999 के करीब पहुंच गया। अगर राइट से मूव किया तो हमारा फंक्शन 4.0004 एक स्पेसिफिक नंबर के करीब पहुंच गया। एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज ए स्पेसिफिक नंबर एल, इस नंबर को हमने क्या कह दिया कि इसका नाम एल है, इसका नाम क्या है, एल है। देन एल इज कॉल्ड, तो फिर हम L को क्या कहेंगे, L इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे इज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यही इसकी लिमिट है, हम 4 की हद को क्रॉस नहीं कर सकते। देन L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए, और सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। यहां पे क्या आ जाएगा फिर, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो तकरीबन जो है आपका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है वो आ जाएगा जी, ठीक है जी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए इज इक्वल टू एल, और इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए। इसका मतलब क्या है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स की लिमिट जब ये एक्स ए को अप्रोच करता है वो किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट जो है ये भी आगे जाके आपने यूज करना है। अब ये देखें, 2 के ऊपर तो हम पहुंच नहीं सकते, ठीक है, 2 से थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं, 2 से थोड़ा सा पीछे रहेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, तो 2 से थोड़ा पीछे रहेंगे तो उसको कहेंगे हम -2, 2 से थोड़ा सा पीछे एफ ऑफ एक्स, इसको फिर हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आई, 3.99 के बराबर आई। उसके बाद जब आप राइट साइड से इधर से आते हैं, ये 2 से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जो 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा उसको हम लिखेंगे 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये चूंकि राइट से आपने 2 को अप्रोच किया है तो इसको हम क्या कहेंगे कि राइट हैंड लिमिट, और वो किसके बराबर आ रही है, तकरीबन आपकी 4.00004, ये भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर है, ये भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। आई एम फुली होपफुल कि आपको लिमिट ऑफ ए फंक्शन का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। आपको ये भी फ्रेज समझ आ गई होगी कि एक्स अप्रोचेज टू ए का मतलब क्या है। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ ही आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।